सातवें दिन जिसकी मृत्यु निर्धारित हो गई हो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? आप कब मरोगे जानते हो? आप सब 7 दिन के भीतर मरोगे या 7 दिन के बाहर? बताओ जरा। 7 दिनेर भीतरे तो कोनो स्पेशल आदमी आछे जे 7 दिन बाहिरे मरबे ना? आमी 7 दिने तो मरबो ना, 7 दिनेर बाहिरे मरबो। सबकी मृत्यु 7 ही दिन में है भक्तों। इसलिए सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के साथ श्री सुखदेव जी महाराज कहने लग गए, वर्याने सति प्रश्न कृतो लोक हृतो नृप आत्मविद समनस्त पुंसा श्रोतव्यादिषु यं परम। परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है वो जगत कल्याणार्थ किया है। कृतो लोक हृतो नृप, नृप मतलब राजा, हित मतलब अच्छा, कृतो लोक, लोक कृत यानी जन कल्याणार्थ। इस लोक में रहने वाले लोगों के लिए आपने जो प्रश्न किया वो जन कल्याणार्थ किया है। इसलिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, जिस मनुष्य की मृत्यु 7 दिन में होनी है उस मनुष्य को एक ही काम करना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। एक ही काम, भागवत की कथा सुनो। भागवत की कथा, गुरुदेव भागवत क्या है, कैसे सुनी जाए, क्या किया जाए भागवत के लिए? कोई नियम व्रत साधन व्यवस्था कुछ बताया? गुरुदेव कहते हैं भागवत सुनने का सबसे पहला नियम है घर को त्याग दो। क्यों? क्योंकि यदि घर पर ध्यान रहेगा तो कथा पर नहीं रहेगा, और कथा पर ध्यान अटकेगा तो घर पर नहीं रहेगा। इसलिए परीक्षित, एक चीज को छोड़ना होगा। क्या? घर को छोड़ दो। परीक्षित ने कहा मैंने छोड़ दिया। अब आप ही सुनो, यदि আপনারা ঘরকে বন্ধ করি ছাড়ি করি এই প্যান্ডেলে আসতেন নাই তো আপনারা ভাগবত শুনতে পারতেন? नहीं। घर छोड़ करके आप आए हैं तब कथा सुन रहे हो। लेकिन बुरा मत मानना, আমি জানি এখানে বসি বসি অনেক টাইম তো ঘরের ধ্যান আসে। ছাতের গেট বন্ধ করেছিলাম কি নাই? বৌমা, ভিতরের গেটটা তো খোলাই আছে, চল ঢুকি যাবে তো। চলো চলো চলো, বাবাজির ভাগবত চলতে থাকবে, ঘর চলো। पंडाल में बैठ करके ध्यान घर का। इसलिए परीक्षित सबसे पहला काम करो, घर को छोड़ो। इसलिए एक महात्मा कहते हैं मनुष्य को 2 लोगों से सावधान रहना चाहिए। पहला, जो जाए कथा पर, जाए तीर्थ पर और ध्यान घर का रहे। चले गए वृंदावन, लगा रहे परिक्रमा, फोन लगा दिया, छुनू केमन आछो, भालो तो, स्कूल जाच्छो तो? हाँ भालो करी जाबी। लगा रहे परिक्रमा, हमने देखा है। বৌমা দেখো আমি বৃন্দাবনে আছি, 5 दिन পরে ঘুরবো, ছাতের গেটটা ভালো করে বন্ধ রাখবে, और परिक्रमा लगा रहे। अरे भाई क्या मतलब है वृंदावन जाने का? वृंदावन गए हो तो भजन करो। घर तो छूटा नहीं, बिहारी जी के दर्शन करने आ गए, बेकार है जाना नहीं। और दूसरा, तो जो जाए तीर्थ पर, जाए कथा पर और ध्यान घड़ी पर रहे,
7:15 बज गया, 8টা বাজে গেছে। ও আমার তো চা খাবার টাইম হয়ে গেছে, এখানে বসে থাকলে চলবে কি? दर्शन कर रहे हैं बिहारी जी का। ओ 5টা बज গেছে, हाँ চা नहीं खाइले तो আমার পায়খানা হবে না। बिहारी जी को बाद में आगे चा खाते হবে নালে মাথা ব্যথা হবে। नहीं, दो लोगों से सावधान रहना चाहिए। अच्छा देखो, आपका मन तो लग गया कथा पर, आपका ध्यान तो लग गया कथा पर, आपका ध्यान तो लग गया बिहारी जी पर, लेकिन आप जिसको लेकर आए वो आपको बैठने नहीं देगा, वो आपको स्थिर नहीं रहने देगा, वो बार बार चलो चलो। इसलिए सावधान रहना चाहिए दो लोगों से भक्तों, जो कथा पर जाएं, तीर्थ पर जाएं, घड़ी देखें, जो कथा पर जाएं, तीर्थ पर जाएं और घर का ध्यान रखें। इसलिए परीक्षित घर को छोड़ो, छोड़ दिया, शुद्ध जल में स्नान करो, शरीर की पवित्रता को धारण करो। इसलिए कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला पवित्र होकर बैठना चाहिए। परीक्षित ने शुद्ध गंगा जल में स्नान किया और स्नान करके बैठ गए गुरुदेव के पास। कहने लगे गुरुदेव बताइए। गुरुदेव ने कहा, सुखदेव जी ने कथा सुनने के परीक्षित 4 नियम हैं, ध्यान देकर सुनो भक्तों। इन 4 नियम को धारण करके भागवत की कथा सुनने वाला मनुष्य निसंदेह मुक्त होता है। तो कहने लग गए सुखदेव जी महाराज, जितासनो जीत श्वासो जीत संगो च जितेन्द्रियः स्थूले भागवतो रूपे मनः संधायेन्द्रिया। परीक्षित को भागवत सुनने के 4 मंत्र दिए, 4 नियम बताए। पहला नियम परीक्षित, जितासनो, श्वास को जीतो, क्षमा करें आसन को जीतो। जितासनो, आसन जीत जाओ। आसन जीतने का मतलब कि बस अब बैठ जाओ, अब उठने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा करना, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कथा में बार बार पैर बदलते रहें, हाथ बदलते रहें, कभी सामने पैर हो, कभी पीछे पैर हो, कभी झुक करके, कभी लौट करके, कभी घुटना मोड़ करके, ऐसे कथा नहीं सुनी जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए हमने छूट दे दिया, क्योंकि हम सुखदेव जी तो हैं नहीं और आप परीक्षित भी नहीं हो, तो कम से कम कथा तो सुनो भैया। लेकिन क्या कहा? जितासनो, आसन जीत लो। अब हिलना डुलना नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होना। आप देखो, मैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितनी देर बैठूंगा उतनी देर पैर मेरा हिलने वाला नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि फिर मंच से उतरूंगा तो पैर सुन्न हो गया, नहीं, आसन सिद्ध होना चाहिए। सुबह से शाम तक मैं बैठा ही रहता हूं, अभी भी आकर बैठा ही हूं। यहां से जाऊंगा फिर बैठूंगा 2-4 घंटे, आसन सिद्ध हो। इसलिए अब परीक्षित हिलना डुलना नहीं पड़े, आसन को जीत लो। परीक्षित ने करो गुरुदेव फिर तो कहने लगे, जीत संगो जीत श्वासो जीत संगो च जितेन्द्रिय। परीक्षित श्वासों को जीतो। क्यों? ये सारा खेल श्वासों का है। जितने श्वास हैं उतने दिन जीवन रहेगा। प्राणायाम करो, ओम भूर ओम भुव ओम स्व ओम जन ओम तपा ओम सत्यम। प्राण को एकाग्र चित्त करो, प्राण को मुट्ठी पर बांधो। प्राण इधर उधर नहीं जाना चाहिए। पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान। हमारे देह पर 5 प्रकार के प्राण हैं।
पंच प्राणवायु हैं। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। साइंस केवल इतना ही जानता है, लेकिन हमारे देह पर जो अलग अलग प्रकार की वायु हैं, वो एक प्राणवायु, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। इन पंच प्राणों में किसी एक भी प्राणवायु का अंत होते ही देह का अंत हो जाता है। मेडिकल साइंस अभी खोज ही रहा है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र ने, भगवान वेदव्यास ने बहुत पूर्व कह दिया। परीक्षित, चौथा नियम, जितेंद्रिय हो जाओ। इंद्रियों को जीतो, मतलब सारा खेल इंद्रियों का ही तो है। सारा खेल इंद्रियों का। जो दिन भर भगवान का भजन करते हैं ना, उनके हृदय पर भगवान की भक्ति रहती है, वो चर्चा भगवान की करते हैं। लेकिन जार मन एदिके सेदिके যাচ্ছে, তিনি ঠাকুরের চর্চা করে না। इसलिए जितेंद्रिय हो जाओ। और जीत संगो जो जितेंद्रिय, संगत अच्छी कर लो। क्यों? संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। संगत से ही तो गुणों का आना, संगत से ही गुणों का जाना। बुरा मत मानना। दारू पीने वाले के साथ यदि कोई बैठता उठता है तो लोग बोलते আমার মনে হচ্ছে ইনিও दारू खाए। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? चोर के साथ कोई घूमता है तो लोग बोलते हैं मने হয় ये चोरी चोर करे। और साधु के साथ कोई घूमता है तो आदमी बोलेंगे भक्त बन गया है ये। पहले तो चोर था, लेकिन अब लक्षण ठीक हो गया। संगत का प्रभाव है। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। संगत अच्छी कर लो। आप सब लोगों की संगत अच्छी थी, इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा में आप आए हो। ये बड़ी बात है। परीक्षित ने कहा ठीक है गुरुदेव, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। इतना सब करने के बाद भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे? भगवान अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है, सर्वव्याप्त है। भगवान भक्त वत्सल है, मैंने सुना, लेकिन कृपा मेरे ऊपर? अजन्मा प्रभु जन्म लेता है, सृष्टि की रचना करता है गुरुदेव, और रचना करके मैं अधमी, नीच, पापी, अज्ञानी, दुराचारी, दुर्व्यवहारी साधु का मैंने अपमान किया। भगवान मुझ पर कृपा करेंगे? सुखदेव जी महाराज ने कहा निसंदेह कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त की हुई भूल को नहीं देखते हैं, भगवान भक्त के हृदय की भक्ति को देखते हैं।